का बोर्ड ऑफ द डे है क्लास 11th मैथमेटिक्स। और आज हम लोग जो आपका द्विपद प्रमेय है उसमें एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर में बच्चों करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न संख्या 1 में है बच्चों, x प्लस 3 की पावर 8, x प्लस 3 रेज टू पावर 8 में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, x प्लस 3 रेज टू पावर 8 में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात करना है। इसका क्या प्रोसीजर है, सॉल्यूशन देखें। x प्लस 3 की पावर 8 में सबसे पहले हम लोग इसका व्यापक पद लिखेंगे। ठीक है, व्यापक पद r प्लस 1वां पद होता है। ठीक है बच्चों, tr प्लस 1 इक्वल टू होता है ncr अर्थात 8cr, और x की पावर n माइनस आर। ठीक, सो ये हो जाएगा 8 माइनस आर, n की जगह पर 8 है, और बच्चों 3 की पावर हो जाएगा r। ठीक, ये व्यापक पद ले लिया। अब हमको बच्चों गुणांक निकालना है x की पावर 5 का, तो 8 माइनस आर इक्वल टू होना चाहिए 5, ताकि x की पावर 5 आ जाए। ठीक, सो यहाँ x की पावर 5 के गुणांक के लिए 8 माइनस आर इज इक्वल टू 5, या r इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। r की वैल्यू बच्चों 3 हो गई। तब गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक किसका, x की पावर 5 का। ये तो r की वैल्यू बच्चों 3 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 8c3। x की पावर r जब 3 रखेंगे तो x की पावर 5 आ जाएगा, लेकिन हमको x की पावर 5 नहीं लेना है, केवल गुणांक लेना है। तो गुणांक में ये 3 की पावर r, और r की वैल्यू आई है बच्चों 3। सो ये हो जाएगा 8c3 मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 बार घटते हुए और नीचे बढ़ते हुए 3 बार, 1 2 3, और 3 की पावर 3 27। ठीक है, सो यहाँ से ये 6 कैंसिल हो गया, 8 7 जा 56 हो गया, इंटू 27 इज इक्वल टू 27 इंटू 6, तो 6 दूनी 12 और 7 6 42, 120 और 42 162 की 2, 16 हो गया कैरी। और ये 27 इंटू 5 ये 100 और 7 पंचे 35, 135 और 16 151। सो गुणांक आ जाएगा बच्चों 1512। ठीक, तो x की पावर 5 का गुणांक बच्चों कितना है, ये 1512। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, a माइनस 2b
की पावर 12 में a की पावर 5 और b की पावर 7 का गुणांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 में बच्चों इन्होंने कहा है a माइनस 2b रेज टू पावर 12 में a की पावर 5 इंटू b की पावर 7 का गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, सो यहां पर फिर हम व्यापक पद लिखेंगे। व्यापक पद सॉल्यूशन TR प्लस 1 इक्वल टू होगा 12CR। x का काम कर रहा है a, सो a की पावर 12 माइनस r, n माइनस r होता है, और माइनस 2b की पावर r। अब यहां से ये हो जाएगा 12CR a की और माइनस 2b बाहर कर लो, माइनस 2 की पावर r और a की पावर 12 माइनस r और b की पावर r। अब r इक्वल टू जब आप 7 रखोगे तो b की पावर 7 हो जाएगा और यहाँ a की पावर 12 माइनस 7 अर्थात 5 हो जाएगा। ठीक है, सो a की पावर 5 इंटू b की पावर 7 के लिए r इक्वल टू 7 निकलेगा। r की वैल्यू 7, तो गुणांक क्या हो जाएगा, तब गुणांक बराबर हो जाएगा 12C7, r की वैल्यू 7। ठीक है, गुणांक सिर्फ इतना रहेगा, ये इसका गुणांक पूछा है, तो इंटू माइनस 2 की पावर 7। ठीक, सो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। 12C7 इसको चाहे तो इसी तरह से रखें, इंटू 2 की पावर 7, इसी तरह से उत्तर दिया जा सकता है। ठीक, इसको चाहे तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 की पावर 7 टाइम्स और ये 12C7। ठीक, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना होगा इसमें, और अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ देते हैं इतना, तो ये भी सही है। ठीक, सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको व्यापक पद लिखना है। व्यापक पद लिखना बहुत आसान है। 3 क्वेश्चंस हैं, 3, 4, 5। इन तीनों क्वेश्चंस में आपको व्यापक पद लिखना। व्यापक पद हम लोग अभी बार बार लिख भी रहे हैं, तो उसमें कुछ विशेष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हम बता दे रहे हैं, और व्यापक पद लिख करके, व्यापक पद हमेशा r प्लस 1वां पद लेते हैं द्विपद प्रमेय में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसमें इन्होंने कहा है कि x स्क्वायर माइनस वाई, x स्क्वायर माइनस वाई की पावर 6 में व्यापक पद लिखिए। सो यहाँ पर बच्चों सॉल्यूशन व्यापक पद क्या होता है, व्यापक पद आपको पढ़ा चुके, इक्वल टू होता है TR प्लस 1, इसकी वैल्यू होती है NCR अर्थात 6CR। x की जगह पर x स्क्वायर है और की पावर n माइनस r अर्थात 6 माइनस r, और माइनस
y की पावर r। सो यहाँ से बच्चों ये अब इसमें कुछ है सॉल्व करने के लिए है भी नहीं। ये हो जाएगा x की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 माइनस 2r, और ये अब ये r इवन है कि ऑड है तो इसको अंदर ही रहने दें की पावर r। सो ये होगा बच्चों व्यापक पद। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इन सब में क्वेश्चन नंबर 4 तक, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको चौथा पद लिखना है बच्चों, ठीक है। सो अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में व्यापक पद लिखना था, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको चौथा पद बताना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि x माइनस 2y की पावर 12 में चौथा पद ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन बच्चों इसका चौथा पद निकालना है, मतलब T4 मालूम करना है। चौथा पद T4 हुआ। चौथे पद को T4 को लिख सकते हो T3 प्लस 1, R प्लस 1 जैसा लिख लेंगे तो R की वैल्यू हो गई कितनी 3, तो ये हो जाएगा 12C3, और x की पावर हो गया 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 n माइनस r होता है, और इंटू माइनस 2 की पावर 3। सो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा, ये माइनस 8 आएगा तो माइनस 8 बाहर हो गया, और x की पावर कितना आएगा, अब पहले ये लिख लेते हैं 12C3, तो 12C3 हुआ 12 गुणे 11 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, और x की पावर हो जाएगा कितना 12 माइनस 3 9, और y की पावर हो जाएगा कितना 3, ठीक है। सो यहाँ से बच्चों 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 हो गया। यहाँ से 110 माइनस 8 और 110 दूनी 220, और x की पावर 9 y की पावर 3। सो यहाँ से बच्चों हो जाएगा 0 8 दूनी 16 1 8 दूनी 16 और 1 17 माइनस 1760 x की पावर 9 और y की पावर 3। ये होगा चौथा पद, ठीक है। चौथे पद का ये हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है 9x माइनस 1/3 इंटू रूट एक्स रेज टू पावर 18 में 13वां पद ज्ञात करना है, ठीक। ये 13वां पद कितना होगा वो ज्ञात करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में है 9x माइनस 1/3 इंटू रूट एक्स की पावर 18 में 13वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है। सो सॉल्यूशन देखें। T13 आपको निकालना है, 13वां पद। इसको लिख सकते हो T
12 प्लस 1, व्यापक पद जैसा लिख लेंगे। r की वैल्यू हो गई कितनी 12, सो यहां से ये लिखा जाएगा 18c12, ठीक, और 9x की पावर 18 माइनस 12 और -1/3 रूट x की पावर 12, ये 13वां पद हुआ। तो 18c12 NCR और NCn-r दोनों के मान बराबर होते हैं, तो 18c12 इज इक्वल टू 18c6, ठीक। सो ये हो जाएगा बच्चों 18c6 के बराबर, 18 माइनस 12, ठीक। और यहाँ 9 की पावर हो जाएगा 6 इंटू एक्स की पावर 6, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो और ये जब ऊपर ले जाएंगे अंडर रूट एक्स को, तो x की पावर -1/2 की पावर 12 हो गया, ठीक है। पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट, और ऊपर ले गए तो नेगेटिव हो गया, और डिवाइड में आएगा 3 की पावर 12, ठीक। सो बच्चों ये हो जाएगा 18c6। यहां से देखें ये x की पावर -6 आएगा, और -6 और +6 x की पावर 0 हो जाएगा, x की पावर 6 -6 हो जाएगा, और डिवाइड में आ गया बच्चों, अच्छा 9 की पावर भी कितना है, इंटू 9 की पावर 6, और x की पावर हो गई 6 -6, और डिवाइड में 3 की पावर 12। सो बच्चों ये हो गया 18c6 इंटू 9 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 0 1 हो गया, और बच्चों इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2 की पावर 6, ठीक है। ये तो ये भी बच्चों 9 की पावर 6 हो जाएगा, 3 की पावर 12 का मतलब 9 की पावर 6, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ कितना 18c6, ठीक है। और इसको चाहे तो आप इतना ही लिखें या सॉल्व कर सकते हैं, तो 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13, ध्यान दीजिए 6 बार, और नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ये इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आप सिर्फ इतना उत्तर भी दे सकते हैं 18c6, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कहा है मध्य पद ज्ञात कीजिए। 7 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 की पावर 7 में मध्य पद ज्ञात कीजिए। बीच का पद आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया है कि पहले पदों की संख्या ज्ञात कर लो, ठीक। पदों की संख्या द्विपद विस्तार में n+1 होती है, पावर जितनी हो एक पद ज्यादा होता है। जैसे x+a का होल स्क्वायर करोगे तो 3 पद आएंगे, ठीक है। तो इसमें कुल पद पहले पता करो, क्योंकि अगर
n का मान इवन है तो एक ही मध्य पद होता है। जैसे आप लोग 5 लोग हो तो कुल पद हो गए 6, तो 6 में बीच में कोई नहीं आएगा, बीचों बीच 3 इधर बट गए 3 इधर बट गए, बीच में कुछ नहीं बचा। तो ऐसी दशा में 2 मध्य पद होंगे। ठीक है, कौन सा? तीसरा और चौथा। ठीक, यहां पर कुल पद पहले कितने होंगे? ठीक है, तो सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन कुल पद कितने होते हैं? बराबर n+1, n की वैल्यू 7 है, 7 + 1 = 8। अब 8 पद हो गए तो बीचों बीच कोई पद नहीं आएगा, या फिर आप कहें 2 पद आएंगे। ठीक है, कौन सा? चौथा और पांचवा। ठीक है, तो यहां T4 व T5, ठीक, चौथा और पांचवा। ठीक है, 2 पद ये बीच के मध्य पद हैं। ठीक है, तो T4 कितना होगा? T4 को लिख सकते T3 + 1 बराबर हो जाएगा 7C3, R का मान 3 हो गया, और 3 की पावर 7 - 3 और -x³ की पावर 3। सो यहां से बच्चों ये हो जाएगा 7C3, ये माइनस चिन्ह आएगा आगे, माइनस। ठीक है, 7C3 7 × 6 × 5 अपॉन 1 × 2 × 3। ठीक है, इंटू 3 की पावर यहां से कितना हो गया? 4, और यहां से बच्चों इंटू x की पावर 3 की पावर 3 9, और डिवाइड में आया बच्चों 6 की पावर 3। ठीक है, सो ये 6 कैंसिल हो गया, 7 × 5 = 35, 35 ये हो गया, और 3 की पावर इसको लिखेंगे, अभी ऐसे लिख लो 3 की पावर 4, इसको 6 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3 और इंटू x की पावर 9। सो बच्चों यहां से ऊपर 3 बचेगा तो माइनस, क्योंकि 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 4 है, तो -35 × 3 बचा, डिवाइड में 8 हो गया, इंटू x की पावर 9। तो बच्चों यहां से ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 -105 डिवाइडेड बाई 8 इंटू x की पावर। तो पहला मध्य पद ये होगा। ठीक है, अब दूसरा मध्य पद T5 ये निकालना है, तो T5 कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते T4 + 1 = हो जाएगा बच्चों 7C4 और 3 की पावर 7 - 4 और -x³ की पावर 4। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। सो यहां से बच्चों ये हो गया, इस बार ये पॉजिटिव आएगा, 7 × 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 1 × 2 × 3 × 4, 3 की पावर 3 बचेगा, और x की पावर बच्चों 12 हो जाएगा, 3 4, और नीचे 6 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4। ठीक है, सो अब ये हो जाएगा, यहां से ये 4 कैंसिल, 3 × 2 = 6, ये कैंसिल। ठीक, तो ये हो गया बच्चों 35 इंटू, नीचे 3 बचेगा इसमें बच्चों, और ये कितना हो गया? x की पावर 12 और डिवाइड में बचा ये 2 की पावर 4 हो गया 16 और इंटू 3।
ठीक है। सो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 48 इंटू एक्स की पावर 12। सो बच्चों दो ये मध्य पद होंगे, ऐसी दशा में दो मध्य पद होंगे। ठीक, कौन कौन से? T4 और T5। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8